जनपद मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पर बृहस्पतिवार को भारतीय किसान यूनियन एवं राजनीतिक के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी धर्मेंद्र मलिक के नेतृत्व में दर्जनों की संख्या में भारतीय किसान यूनियन के नेताओं के द्वारा किसानों की समस्या को लेकर जिलाधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने कहा कि पानीपत खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग पर किसानों की भूमि को अधिग्रहण किया गया, जिसमें अभी तक भी किसानों का मुआवजा नहीं मिल पाया है। उन्होंने मांग की कि जल्द ही किसानों को मुआवजा दिया जाए। वहीं उन्होंने कहा कि गाँव अमीर नगर, बाण नगर, रामपुर, रई, तिरपड़ी पर सीधा कट बनाए जाने के कारण लगातार हादसे हो रहे हैं। इन कट की डिजाइन में बदलाव सुरक्षा मानकों के अनुसार किया जाए। भागोवाली माइनर की पटरी पर अस्थायी रास्ते बनाए जाने के कारण पटरी टूट गई है, इस पर पक्की सड़क का निर्माण कराया जाए। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही सभी समस्याओं का समाधान नहीं होता तो वे आंदोलन करने को बाध्य होंगे। देखिए, ये जो हमारे यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 709 एडी है, इसके निर्माण में इतनी गड़बड़ है कि किसानों को बहुत परेशानी हो रही। सैकड़ों किसानों के खेत की जो सिंचाई की नाली थी वो बंद कर दी गई। अवैध खनन जोरों पे है। अगर किसान जो है एक ट्रॉली मिट्टी ले जाए तो उस पर लाखों रुपए का जुर्माना है। और अगर आप यहाँ से जाके देखें, कछोली और बाणनगर, पीन्ना, इन गांवों में 20-20 फीट मिट्टी उठा दी। और जिस तरह से बारिश का मौसम है, जैसे अभी छपार में 2 बच्चे डूब के मर गए, तो हालात ये है कि उन गड्ढों में 20-20 फीट पानी भरा हुआ है। अगर कोई दुर्घटना हो गई तो उसका कौन जिम्मेदार होगा। दूसरा ये है कि कुछ किसानों की भूमि पे बिना मुआवजा दिए कब्जा कर लिया। आज तक ना कोई मुआवजा दिया, ना कोई नोटिफिकेशन किया। तो हमारा विषय ये था कि भाई, किसान अगर प्रशासन ताकतवर है तो क्या किसान की जमीन पे कब्जा करेगा? ये तो प्रॉपर्टी डीलर का काम है। तो इन संबंध में बात हुई और डीएम साहब ने कहा कि 1 हफ्ते में सारी जांच करा के अवैध खनन की और जो किसानों की जमीन पे अवैध रूप से सड़कें बनाई गई, इन सब पे 1 हफ्ते में कार्रवाई करेंगे। और अगर अवैध खनन और इस तरह की चीजें पाई गई तो कंपनी के खिलाफ जो है FIR दर्ज कर उन्हें जांच जेल भेजने के निर्देश भी दिए। ये एक गांव का मसला नहीं है। हमने आपको बताया कि ये केवल पिन्ना की नहीं, पिन्ना, बाणनगर और आपका एक है गांव कछोली और दूसरा ये धौलरी, जो 100 साल से सड़क चल रही थी। आपने देखा होगा, तितावी नदी के पुल के पास एक रास्ता उतरता था और धौली गांव में जाता था। आज लोग 8 किलोमीटर घूम के जा रहे, चलती हुई सड़क भी बंद कर दी। तो डीएम साहब ने कहा कि इसका टेक्निकल एस्पेक्ट जांच करवा के और जैसे भी हो इन सबको रास्ते दिए जाएं। और हमारा ये है कि ये एक्सप्रेसवे नहीं है कि इसमें कट नहीं मिल सकता। ये तो जमीन के सिमिलर है। जिस गांव की भी आवश्यकता है उसको डिजाइन करके कट दिया जाए। इस पे दुर्घटनाएं बहुत हो रही, 8-10 मृत्यु इसी कारण से हो चुकी। कई स्पॉट बन गए, जैसे एक तो ये बाईपास पे है आपका बाणनगर का विषय है, इसका रामपुर तिराहे के पास जो है। और दूसरा एक गांव है तिरपड़ी में सीधी सड़क क्रॉस कर दी। पिन्ना का जो विषय है वहाँ पे, और सबसे ज्यादा स्पॉट बन गया कादीखेड़ा टोल के पास। वहाँ एकदम सीधे लोग चढ़ते हैं और चपेट में आ जाते हैं, कई मौत हो चुकी। तो हमने ये कहा कि भाई, क्या कुछ खर्च से भी कम कीमत रहेगी इंसान की? 8-10 लोग मारे गए। एक शामली जनपद का था, अकेला था, परिवार में एक्सीडेंट होकर मर गया। तो आज डीएम साहब ने रोड सेफ्टी ऑडिट के निर्देश दिए हैं और कहा कि जो भी डिजाइनिंग हो उसका 1 हफ्ते में आप हमें बताएं। हमें चाहे जहाँ भी बात करनी पड़ेगी, ये निर्माण आपको करना पड़ेगा। मीटिंग में ठीक ठाक। किसानों से एक सवाल है कि असामाजिक तत्वों को चिन्हित करना चाहिए। किसी भी जुलूस में कुछ असामाजिक लोग शामिल हो जाते हैं जो इस तरह की घटना कराते हैं। दूसरा ये है कि समाज में सभी धर्मों को एक दूसरे धर्म का सम्मान करना चाहिए। अगर स्पेशल ओकेशन है तो उस पर मदद करनी चाहिए। और अगर एक दूसरे के प्रति नफरत होगी तो इस तरह की घटनाएं होंगी जो सभ्य समाज में नहीं होनी चाहिए।